नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज़ में ये हमारी 18 नंबर की क्लास है। तो इसमें भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। आइए तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है। और इसके चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, देख लीजिए। ये कुछ चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है संसद, सेकेंड इज लोकसभा, एंड थर्ड इज राज्यसभा, एंड फोर्थ इज मंत्रिपरिषद। राइट। सो यहाँ पर देखिए साथियों, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर हम संसद को देखें तो संसद जो है वो बनती है किससे। संसद बनती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्लस में लोकसभा और प्लस में राज्यसभा। राइट। जब आप इन तीनों को मिलाते हैं, तो बनती है आपकी पार्लियामेंट। राइट। क्या बन जाती है आपकी? आपकी बन जाती है पार्लियामेंट। क्लियर है? ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो संसद का जिक्र आपको मिल जाएगा आर्टिकल 79 में। फिर अगर आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा आती है आपकी 81 में। और राज्यसभा की बात करें तो ये आती है आपकी 80 में। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये आता है 52 से लेकर 62 तक। राइट। सो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स हैं। क्लियर है? इनको हम पॉलिटी की सीरीज में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इतना ही जान लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाने से पहले भारत रत्न दिया गया था। देख लीजिए ऑप्शंस। ये ऑप्शंस रहे हमारे पास डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। ठीक है। सो देखिए यहाँ पर ये चारों के चारों जो हैं वो पहले भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बनाए जा चुके हैं। लेकिन इनमें से जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इट मीन्स डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी जो हैं वो राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न जो है वो दिया जा चुका था। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाता है। राइट। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो इनको जो है वो 1954 के अंदर, 1954 के अंदर जो है वो भारत रत्न दिया जा चुका था। ठीक है। इनको 1954 के अंदर भारत रत्न दिया जा चुका था। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि राष्ट्रमंडल का सचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। राइट। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो देख लीजिए ऑप्शंस रहे हमारे पास कृष्णमूर्ति, कमलेश शर्मा, राकेश शर्मा और गोपाल स्वामी। राइट। ये चार ऑप्शंस हैं। इनमें से देखिए राष्ट्रमंडल के जो पहले भारतीय महासचिव होंगे वो कमलेश शर्मा जी होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? भारत की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली पायलट बनी। ठीक है। इसके चार ऑप्शंस देख लीजिए। ये चार ऑप्शंस रहे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और इनमें से कोई नहीं। राइट। सो देखिए आरोही पंडित जो कि एक महिला पायलट हैं, इन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है।
ये हमको बताना है। देख लीजिए कहाँ पर स्थित है, चार ऑप्शन है हमारे पास, झांसी, पटियाला, ग्वालियर और इंदौर। राइट। सो देखिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है वो ग्वालियर के अंदर स्थित है। सो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखते हैं कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चार ऑप्शन है हमारे पास, अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। राइट। सो यहाँ पर देखिए साथियों, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर। क्या होता है, लीवर। राइट। ठीक है। सो लीवर को हम क्या बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं हम यकृत। ठीक है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानक हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए चार ऑप्शंस ये रहे, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और सोडियम क्लोराइड। राइट। सो यहाँ पर देखिए ये चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में से अगर हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो एलिमेंट है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। राइट। कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। राइट। सो चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये देख लीजिए, यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय। राइट। ये चार ऑप्शंस हैं। इनमें से पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है ये हमको बताना है। राइट। सो देखिए पित्त जो बनता है वो लीवर के अंदर बनता है, इट मीन्स यकृत के अंदर बनता है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ये साइंस के सवाल हैं, हम यहाँ पर टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है हमारा, जो आपके एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चंस आने हैं जीके एंड जीएस सेगमेंट से। तो हम यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और हमारा मेन मोटिव रहता है ऑप्शंस को सिलेक्ट करना और बताना। राइट। यहाँ पर हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि आप सोचें हम यकृत की फंक्शनैलिटी यहाँ पर डिस्कस करें, तो वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये आप भी समझ रहे हैं। राइट। इसके लिए हमारी एक अलग से सीरीज चल रही है, जैसे कि एक मेडाइबल हिस्ट्री की सीरीज़ हमारी इनिशिएट हो चुकी है। इसका पहला लेक्चर जा चुका है हमारी यूट्यूब चैनल पर, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो जाइए वहाँ से उन चीज़ों को देखिए। क्लियर। तो चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है। देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे, क्या माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऊर्जा उत्पादक, सेकेंड शरीर का निर्माण करने वाला, थर्ड विनियामक एंड फोर्थ स्थूल वर्धक। राइट। तो देखिए जो प्रोटीन होती है ना, वो प्रोटीन बॉडी के जो सेल्स होती हैं, कोशिका जो होती हैं उनको रिपेयर करने का काम करती है। राइट। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो प्रोटीन होता है वो शरीर का निर्माण करने वाला एक एलिमेंट है। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व का परमाणु जिनका, चार ऑप्शंस रहे, देख लीजिए क्या है, जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, या फिर परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, या फिर परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शंस हैं। देखिए समस्थानिक को जो इंग्लिश मीडियम वाले बंदे हैं उनको बता देते हैं, समस्थानिक हम बोलते हैं आइसोटोप को। राइट। किसको बोलते हैं हम, आइसोटोप को। आइसोटोप को हम बोलते हैं क्या, समस्थानिक। अब देखते हैं, देखो समस्थानिक होता क्या है। समस्थानिक होता है जिन परमाणु जिसमें जिस एलिमेंट में परमाणु भार अलग अलग होगा लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो सेम होगा। ठीक है, ऐसे एलिमेंट को हम समस्थानिक बोलते हैं। राइट। so यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम समस्थानिक जो है वो ऐसे एलिमेंट को बोलेंगे
जिनका परमाणु भार अलग अलग होगा लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा, राइट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन में देखिए जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ऐसे सिमिलर ऐसी ऑर्गन के आर्गन के होते हैं आपकी, ठीक है। आर्गन गैस जो होती है उसके समस्थानिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये समस्थानिक के एग्जाम्पल है। क्लियर, जो केमिस्ट्री वाली जिन्हें केमिस्ट्री आती है जिनको, उनको ईजिली समझ में आ गया होगा कि हम एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देख लीजिए कौन सा एलिमेंट जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शा रहा है। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन प्रकाश, सेकेंड ऊर्जा, थर्ड जल और चौथा जो है वो जैव मात्रा, ठीक है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जब भी हम एक दिशीय प्रवाह की बात करेंगे तो नाम आता है ऊर्जा का, ठीक है। इसमें क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, ऊर्जा का प्रवाह जो है वो तो एक दिशीय होता है। जैसे कि आपको सूरज से कोई एनर्जी जो आई, ठीक है, ऊर्जा जो आई वो प्लांट्स ने गेन करी, ठीक, किसने गेन करी, प्लांट्स ने गेन करी। अब प्लांट्स क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। अब प्लांट्स से आगे इनको पशुओं ने चरा या सपोज मानव ने कैसे भी कंज्यूम किया, तो कौन हुआ आगे, इनको कौन कंज्यूम करेगा, उपभोक्ता। तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी उसका 10% यहाँ चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो भी एनर्जी आएगी उसका 10% यहाँ चली जाएगी, और यहाँ से आगे जो भी एनर्जी जाएगी वो उसका 10% जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, एक दिशीय प्रवाह देखने के लिए मिल रहा है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये रहे ऑप्शन, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो जब भी हम प्रकाश संश्लेषण इट मीन्स फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, क्योंकि प्रकाश के बिना कभी भी जो जो आपका प्रकाश के सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण से मतलब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए कि क्लोरोफिल की प्रोसेस होगी ही नहीं। अगर प्रकाश नहीं है तो क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होगी नहीं। जल के बिना अगर पौधे के अंदर जल नहीं है तो फिर क्लोरोफिल बनेगा कैसे, पत्तियां तो हरी कैसे रहेंगी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करता ही है, तो अगर जो उसको गेन करना है, जिसको कंजप्ट करना है वो चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर क्या प्रकाश संश्लेषण होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है जिसकी हमने बात आई ही नहीं है, तो वो बच्चा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पौधे खुद रिलीज कर देते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है, राइट। सो आइए चार ऑप्शंस रहे, देख लीजिए। पहला ऑप्शन वनो उन्मूलन, नेक्स्ट मरुस्थलीकरण, नेक्स्ट क्या है बाढ़ व अकाल, और नेक्स्ट क्या है परिवर्तन की सॉरी वर्षा की परिवर्तनता, ठीक है। तो देखिए पारिस्थितिकी असंतुलन में जो कि मेन एलिमेंट जो है वो है आपका वनों का काटा जाना, ठीक है। वनों के लगातार काटे जाने के कारण ही मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, अकाल पड़ रहा है, और वर्षा में अनियमितता देखने को मिल रही है, राइट। सो यहाँ पर पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है, वनों का काटा जाना, इट मीन्स वना उन्मूलन, ठीक है। यहाँ पर वनो उन्मूलन लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देख लीजिए। कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और संपूर्ण कोशिका, राइट।
तो ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ये कहा जाता है आपका किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइट। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कहाँ होती है, क्या कितनी होती है। ये ऑप्शंस रहे, शून्य, एक, अनंत और एक और अनंत के बीच, राइट। ये चार ऑप्शंस है। देखिए समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है, अनंत पर होती है, राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये ऑप्शंस रहे आपके पास, माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज और कैरोटीन, राइट। सो देखिए साथियों, जो दूध होता है उसमें मिठास आने का जो मेन कारण होता है, राइट। क्या दूध में मिठास का मेन कारण क्या होता है, सुक्रोज, राइट। क्या होता है दूध में मिठास का मेन कारण, सॉरी सुक्रोज नहीं होगा, सुक्रोज होता है ये गन्ने के अंदर, सॉरी ये किसके अंदर होता है, गन्ने के अंदर, ईख के अंदर, ठीक है। सुक्रोज रीक के अंदर होता है, लैक्टोज, ठीक है। यहाँ पर जो है वो दूध में मिठास आने का मेन कारण क्या है, लैक्टोज, राइट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो देखिए लैक्टोज हो गया, लैक्टोज तो दूध के अंदर मिठास आता है। अगर आपको दूध से क्या बन जाए, दही, तो फिर दूध से बन रहा है क्या, दही। तो दही बनते टाइम इसमें एक बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। वही बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, उसका नाम होता है लैक्टो बैसिलस, राइट, बैसिलस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। लैक्टोज क्या है, एक तरीके की शक्कर है जो कि किसके अंदर होती है, दूध के अंदर होती है, जिससे उसमें मिठास आती है। और लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, क्या है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसको जाता है। आइए चार ऑप्शंस देख लेते हैं, फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को और अंग्रेजों को, ठीक है। ये तो आप भी जानते हैं कि भारत की खोज किसने करी थी, 1498 में करी थी, किसने, बास्को डी गामा ने, राइट। किसने करी थी, बास्को डी गामा ने, ठीक है। और ये कौन था साथियों, ये था एक पुर्तगाली, ठीक है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज भी कौन करेगा, पुर्तगाली करेंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। क्लियर। चलिए यहाँ पे 1498 है, इसको गलत मत समझ लेना, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, राइट। सो देख लीजिए चार ऑप्शंस रहे, चेन्नई, मुंबई, कोचीन और पारादीप, ठीक है। देखिए इन चार ऑप्शंस में से अगर हम प्राकृतिक पोताश्रय की बात करें तो फिर वो जो है वो मुंबई एक नेचुरल पोताश्रय है, कोचीन और पारादीप ये तीनों के तीनों जो है वो एक प्राकृतिक पोताश्रय है, जबकि चेन्नई जो है वो प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्न कॉलेजों में सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई थी। देख लेते हैं कौन से कॉलेज हैं जो जिनकी सबसे पहले स्थापना हुई थी। चार ऑप्शंस रहे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मैयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। ओरिएंटल होगा यहाँ, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज। क्लियर है। तो देखिए इन चारों कॉलेजेस में से हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता का हिंदू कॉलेज है वो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसको थोड़ा सा और अगर जाने तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की जो स्थापना है वो 1817 में करी गई थी
और इसको काफ़ी लोगों ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था, जिनमें से एक नाम राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इनका नाम भी जुड़ जाता है। क्लियर, ये इंडिविजुअल इसको इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसको इंडिविजुअली राजा राम मोहन राय ने इस्टेब्लिश नहीं किया था, इसको उनके काफ़ी लोगों ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था, जिसमें से एक नाम राजा राम मोहन राय है। क्लियर है। आइए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, और जैसा कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं एक वीडियो के अंदर। तो इसके बाद आपको आपका रिजल्ट मालूम चल चुका होगा कि आपको कितना आता है, राइट। देखिए क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। आइए देख लेते हैं, चार ऑप्शंस रहे, कौन सा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करेगा। 14, 15, 16, 17, ठीक है। देखिए 14 की बात करें ना साथियों, तो 14 के अंदर है समानता का अधिकार। किसका है? समानता का अधिकार, ठीक है। इसके बाद 15 की बात करें तो इसमें तो है अवसर की समानता, ठीक है। अवसर की समानता या बोल सकते हैं जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो है वो अवसर की समानता है इसके अंदर, ठीक है। 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की बात है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। ये किसके अंदर है? आर्टिकल 17 के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा क्या था, यहाँ पे अस्पृश्यता का उन्मूलन ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे, और इसकी जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको हमारे इस सेशन की पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। इसकी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।